पाकिस्तान जैसा नमूना देश शायद पूरे ब्रह्मांड में भी ना मिले, धरती पर तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बेइज्जती कराने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। और अब भारत ने जो झटका दिया है उससे इनकी हालत ऐसी हो गई है कि खुद इनके प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ मतलब पूरा सिस्टम ही एक्सपोज हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे और पूरी दुनिया को दिखा दिया, देखो ये वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान दावा करता था कि उसने तबाह कर दिया। मोदी जी बोले नहीं, सीधा जवाब दिया, मैं यही खड़ा हूँ, पीछे देख लो S-400 भी खड़ा है। इसे कहते हैं मैसेजिंग। अब पाकिस्तान वाले सोचे अगर मोदी जी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो जनाब शहबाज शरीफ भी निकल पड़े सैनिकों से मिलने। लेकिन यहाँ भी कॉमेडी हो गई। एयरबेस तो बचा नहीं, बेचारे टैंक पर चढ़ गए, और वो भी ऐसे टैंक पर जिसे झाड़ फूक से सजाया गया था। इतनी नौटंकी के बाद शहबाज शरीफ बोले, मैं रिटायर हो जाऊं तो सैनिकों पर किताब लिखूंगा कि आपने कितनी बहादुरी दिखाई। अब भाई झूठ करने में तो वक्त लगेगा ही, ये किताब भी शायद झूठ पर ही आधारित होगी, क्योंकि सच ये है कि पाकिस्तान खुद बर्बादी की राह पर है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जबरदस्त फजीयत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डमी पीएम शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट इन वेटिंग आर्मी चीफ असीम मुनीर सियालकोट के पसरूर में आर्मी एरिया का दौरा करने गए थे, ये दिखाने के लिए कि उनके पास भी कुछ है। किसी ने तंज कसते हुए लिखा, एग्जाम में फेल होने के बाद भी मिठाई बांटना कोई इनसे सीखे। और एक ट्वीट में लिखा, शहबाज और मुनीर पसरूर गए क्योंकि अब एयरबेस बचा ही नहीं। यानी पीएम मोदी की नकल करने चले थे लेकिन अकल साथ नहीं लाए। लोग भारत के प्रधानमंत्री की आदमपुर एयरबेस वाली यात्रा को याद कर रहे हैं, जहां उन्होंने S-400 मिसाइल दिखाकर बताया कि पाकिस्तान का दावा झूठा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम टैंक पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि लड़ाई की बात एयरफोर्स की हो रही थी। लोग पूछ रहे हैं, टैंक पे क्यों चढ़े भाई? तुमने तो कहा था कि हमारी एयरफोर्स ने भारत को जवाब दिया। फिर एयरफोर्स की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम ही ऐसा है। वहाँ आर्मी चीफ असीम मुनीर साथ खड़ा था। अगर एयरफोर्स की तारीफ करते तो सत्ता पलटने की साजिश शुरू हो जाती, इसलिए मजबूरी में टैंक पे चढ़ गए। पाकिस्तान में लोग खुद ही अपने प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर भारत कह रहा है कि तुम्हारे 11 एयरबेस तबाह हो गए तो तुम किसी एक एयरबेस पे ही चले जाते। सरगोदा या नूर खान एयरबेस पर कुछ तो रिपेयर किया ही होगा, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। नतीजा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रेत में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और पूरी दुनिया हंस रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। फॉर्मर पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है, पाकिस्तान सीज फायर के लिए कुत्ते की तरह भागता हुआ आया था, डरे हुए कुत्ते की तरह। वह सैन्य रूप से अयोग्य है और समाज के लिए एक कैंसर बन चुका है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि असीम मुनीर का भविष्य भी संदिग्ध है, वो बचेगा भी या नहीं इस पर भी संदेह है। पाकिस्तान झूठ बोलकर 2 दिन के लिए भले जीत का माहौल बना ले, लेकिन जब युद्ध का शोर थमता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। अब वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर CNN तक हर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा है। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बातचीत की मांग कर रहा है। वही पाकिस्तान जो कभी कहता था अगर भारत ने पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, अब वही कह रहा है बैठकर बातचीत कर लेते हैं। कोई पूछे उस बिलावल भुट्टो से जो खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था, उसकी तो बात करना ही बेकार है, किसी महफिल में नाच रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कर दिया था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यानी अब इंडस वाटर ट्रीटी पर भी भारत का रवैया सख्त रहेगा। वर्ल्ड बैंक भी अब मूक दर्शक बन चुका है। उसका चीफ कह चुका है, मैं तो सिर्फ मध्यस्थ हूँ, अब क्या कर सकता हूँ। यानी वर्ल्ड बैंक भी मोदी के सामने लाचार दिख रहा है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी भारी पड़ रही है।
मोदी के सिर्फ एक राष्ट्र संबोधन से चीन के हथियार बनाने वाली प्रमुख कंपनी के शेयर 11% तक गिर गए। ये है भारत की ताकत। दुनिया को भरोसा है भारत और नरेंद्र मोदी पर। इसलिए जब मोदी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया तो दुनिया मानती है। उधर भारत में दुनिया भर से हथियारों की डिमांड आ रही है। ब्रह्मोस चाहिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। भारत अब सिर्फ जंग नहीं जीत रहा बल्कि अपने बने हथियारों से जंग जीत कर दुनिया को हथियार निर्यात करने वाला देश बन गया है। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर। इतना ही नहीं, टर्की जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अब बॉयकॉट टर्की ट्रेंड हो रहा है। बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनियां अब टर्की को बॉयकॉट कर रही हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों ने टर्की ना जाने का बोल रहे हैं। मतलब साफ है, उनका टूरिज्म तो गया तेल लेने। अब पाकिस्तान तो एक्सपोज हो ही रहा है, लेकिन असली स्क्रिप्ट तो अभी बाकी है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक अब अगला अध्याय शुरू होने वाला है। ये है नया भारत, जो अब न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन की जड़ें हिला देता है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।